एक बार अपने हाथों को लो और बालों में ऐसे हाथ डालो और ऐसे करके देखो कितने बाल टूट करके आपके हाथ में आते हैं। मेरे तो एक भी नहीं आए। आपके कितने बाल टूट करके आए? या फिर जब भी सो के उठते हो तकिए पे बहुत ज्यादा बाल गिरे पड़े रहते हैं, या फ्लोर पे आपको बहुत ज्यादा बाल टूटे हुए दिखते हैं, या जब भी आप शैम्पू करते हो तो गुच्छे के गुच्छे बाल आपको नजर आ रहे होते हैं आपके बाथरूम में। ऐसा आपके साथ है? ये वीडियो फिर आपके लिए है, एंड तक देखना। ऐसी कमाल की रेमेडी बताऊंगी ना कि हेयर फॉल भूल जाएगा, आपके बाल टूटना भूल जाएंगे। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका हेयर फॉल हो रहा है या हेयर लॉस हो रहा है, तभी आप सोल्यूशन पे जाओगे। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि हेयर फॉल क्या है एंड हेयर लॉस क्या है? देखो, हेयर फॉल एक बहुत ही नेचुरल पार्ट है हेयर ग्रोथ के प्रोसेस का। आपके सर पे जब भी एक बाल आया है उसके मरने का समय भी निश्चित हो चुका है, वो जाएगा। तो हेयर फॉल टूट करके हेयर फॉल हो जाता है। पूरी जिंदगी जीने के बाद जब बाल टूट जाते हैं हेयर फॉल हो जाता है, या बीच में भी कभी टूट गए, गिर गए, ब्रेकेज हो गया, कोई बात नहीं, वो हेयर फॉल है, वो नॉर्मल है। पर ये नॉर्मल कब तक है? जब तक आपके सर से 50 या 100 बाल टूट रहे हैं ऑन एवरेज, तो ये नॉर्मल होता है साइंटिफिकली देखा जाए तो। एंड जो ये हेयर फॉल का टाइम होता है ना, ये कुछ टाइम के लिए होता है। आपके बालों के ग्रो होने की ये जो 4 फेज आपको दिख रहे हैं, ये जब खत्म हो जाते हैं, लास्ट स्टेज पे आते हैं जब आपके बाल, तब वो शहीद हो जाते हैं क्योंकि उनकी उम्र खत्म हो चुकी होती है। और मैं आपको बता दूं, हमारे बाल 3 से 4 साल तक ग्रो करते रहते हैं। उसके बाद रिग्रेशन फेज आता है, एंड जब फॉलिंग स्टेज आता है तो अगले 3 महीने में बाल कभी भी आपके टूट के गिर जाते हैं। एंड जो नए बाल आ रहे होते हैं, वो आ रहे होते हैं, उनको जगह चाहिए होती है, तो वो अपनी जगह बनाने के लिए पुराने को तोड़ देता है। तो पुराने आपके गिर गए, उम्र खत्म हो गई, वहीं से नए बाल आ गए। तो पुराने कमजोर बूढ़े बाल जाएंगे तो नए बाल आएंगे। तो ये हेयर फॉल नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। ये वाला आपके साथ हो रहा है तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो नॉर्मल हेयर फॉल ये एबनॉर्मल में कन्वर्ट होने लग जाए, मतलब भर भर के गुच्छे बाल आपके टूटने लग जाए, एंड लंबे समय तक बाल टूट रहे हैं और इतने ज्यादा बाल टूट रहे हैं कि गंजापन नजर आ रहा है, तो उसको आप बोलेंगे हेयर लॉस। लॉस हो गए आपके बाल सारे। सुनने में हेयर फॉल हेयर लॉस एक सिक्के के 2 पहलू लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये 2 डिफरेंट सिनेरियो हैं, इनके अलग केयर एंड अटेंशन चाहिए होती है। जैसे कि हेयर फॉल एसोसिएट होता है कि आप बालों को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, आप रफली कंघी कर रहे हो, ऐसी हेयर ब्रेकेज करके बालों को तोड़ रहे हो, अच्छे से ऑयलिंग नहीं करते, शैम्पू नहीं करते, और हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, भर भर के केमिकल ट्रीटमेंट्स लगा रहे हो, हीट प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, केमिकल बेस्ड चीजें लगा रहे हो जो आपको सूट भी नहीं कर रही हैं। तो ये रीजंस हेयर फॉल के हो सकते हैं। वही हेयर लॉस का रीजन होता है जेनेटिक, या फिर कोई मेडिकल कंडीशन, थायराइड, डायबिटीज, पीसीओडी एंड ऑल, एंजाइटी, पोल्यूशन, स्ट्रेस, डेफिशिएंसी, ये सारे रीजंस हो सकते हैं आपके हेयर फॉल के। और देखो बहनों एंड भाइयों, अगर आपका इस तरीके का सीवियर हेयर लॉस हो रहा है तो फटाफट से आप इसका इलाज कीजिए। आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। बेसिकली बालों के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास जाइए। वो आपका ब्लड सैंपल लेंगे, टेस्ट करेंगे कि आपके पास विटामिन B12, विटामिन D या बालों से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें आपके शरीर में है, किस चीज की कमी हो रही है, उसकी डोजेज देंगे। अंदर से आपकी सारी कमियों को पूरा करेंगे तो आपके बाल ग्रो करेंगे। आपकी डाइट को चेंज करने के लिए आपको कहा जाएगा, तो लाइफस्टाइल को बैलेंस करने को कहा जाएगा। वैसे डॉक्टर्स इतना कुछ नहीं बताते हैं, वो बस आप उनके पास प्रॉब्लम लेकर जाओ, वो प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं और आपको दवाइयाँ लेने के लिए बोलते हैं। वो इतना डिटेल में नहीं बताते हैं। एंड अगर आपके पास पैसे भी इतने नहीं है कि आप बालों के लिए अलग से डॉक्टर के पास जाकर के, यू कांट स्पेंड टाइम एंड मनी, सो अगर आप उन लोगों में से जो आयुर्वेदिक चीजों पे भरोसा करते हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊंगी। मैंने खुद से ट्राई किया, बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट इसके मिलते हैं। तो एक बार जरूर ट्राई कर लेना, ठीक है? जरा भी मन में डाउट हो कि काम करेगा नहीं करेगा, तो एक बार करके देख लो, क्या पता कर जाए काम। नहीं करेगा तो वैसे भी हेयर फॉल तो हो ही रहे ना आपके, एक बार ट्राई कर लो, क्या पता जो टूटते हुए बाल है वो बच जाए। सो चलो मैं आपको बताती हूँ कि DIY हेयर ग्रोथ सीरम कैसे बना सकते हैं। ये जो सीरम मैं आपको बताऊंगी ना, ये आपके बालों को टूटने नहीं देगा, बालों की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, बालों में शाइन लेकर के आएगा, ब्रेकेज को कम करेगा, बाल बहुत ही सुंदर, स्मूथ, सिल्की हो जाते हैं। सो लेट्स सी हाउ यू कैन मेक। आप एक छोटी सी कटोरी के अंदर किसी भी प्रकार का चावल ले लीजिए। एक छोटी कटोरी में आप मेथी सीड्स ले लीजिए, जिसे फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं। इसके अंदर 1 कप वाटर डाल दीजिए। 1 घंटा या रात भर इसको ऐसे ही रहने दीजिए। पानी के अंदर मेथी और चावल को सोक होने दीजिए। अब 1 दिन या 1 रात बाद इसको छान लीजिए। इसका पानी एकदम मिल्की वाटर, क्लाउडी वाटर जैसा हो जाएगा, तो इसको अच्छे से छान लीजिए किसी और कंटेनर के अंदर। अब आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके हद से ज्यादा बाल टूट रहे हैं एंड जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो आप इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट और डालिए, प्याज का रस। प्याज लेना, छिलके उतारना, कद्दूकस करना, रस निकाल लेना। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच प्याज का रस डाल दिया है। प्याज की बदबू आती है, नहीं पसंद, प्याज यूज ही नहीं करना है आपको, तो आप प्याज की जगह अदरक भी ले सकते हैं। अदरक का रस निकाल करके आप यूज कर सकते हैं। मुझे प्याज बहुत पसंद है, मैंने उसका रस लिया है। दोनों ही बहुत इफेक्टिव है। इसके अंदर 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर दीजिए। बॉटल वाला या घर में पौधा लगा एलोवेरा जेल का, आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे
ये ग्राइंडर लिया है, इसके अंदर आप शेक्स या फ्रूट्स डाल करके मिक्सर जूस बना सकते हो, बट मैं इसको अपने DIY को मिक्स करने के लिए यूज करती हूँ। तो इसके अंदर डाल दिया है, बटन ऑन कर दिया है, फटाक से 1-2 बार ये गोल गोल घूमता है एंड इतने अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर देता है कि इसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज हो जाती है, सीरम काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी बन जाती है एंड यही चाहिए मुझे मेरे बालों के लिए। इसको आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर के अंदर ट्रांसफर कर देना। अब क्योंकि प्याज डाला है, बदबू तो भाई मुझे भी बहुत आती है, तो प्याज की बदबू से बचाने के लिए आप कोई सा भी रोजमेरी एसेंशियल ऑयल यूज कर लीजिए, 4-5 बूंदे डाल दीजिए इसके अंदर। नहीं यूज करना है तो थोड़ी बहुत प्याज की बदबू सहन कर लेना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ा दर्द, ब्यूटी विद पेन होता है ना। तो मैंने कुछ बूंदे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसको नॉर्मल चम्मच से आप मिला लो, फ्रिज में स्टोर करके रखना, हफ्ता 10 दिन यूज कर सकते हो आप। कैसे यूज करोगे? जब भी आपको बाल धोना होगा, बाल धोने के 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले आप इसको अपने स्कैल्प में अच्छी तरीके से लगा लीजिए, मसाज कीजिए फिंगर से या मसाजर से, जस्ट टू चम्पी नाइसली। चम्पी कैसे करना है, इसके मरम पॉइंट्स क्या क्या होते हैं वो भी मैं आपको अपनी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। ये रीग्रोथ हेयर सिरम आपकी जड़ों में जा करके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, सोई हुई जड़ों को जगा देता है, बालों की ग्रोथ को बूस्ट कर देता है, बालों में शाइन लेकर के आता है, बालों में वॉल्यूम डेंसिटी आती है एंड जो आपका सीवियर हेयर लॉस हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इवन फर्स्ट एप्लीकेशन में आप देखोगे जो बाल आपके बहुत ज्यादा टूट रहे थे, जहाँ 50, 100, 150 बाल एक कंघी में निकल करके आते थे, अब आपके 1-2 बाल ही टूट के गिरेंगे। ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ एंड मैंने जिसको रेकमेंड किया उनके साथ भी यही चीज हुई। सो आई एम श्योर कि आपके साथ भी ये होगा एंड अगर होता है तो इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद वापस आना चैनल पे, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना, क्योंकि लोग वीडियो से ज्यादा कमेंट पे भरोसा करते हैं और ऐसे तो कमेंट्स भी मैं पढ़ती हूँ कि कौन कौन वीडियो से ज्यादा कमेंट पे भरोसा करता है। तो चलो ठीक है, आप लोग आइए, कमेंट कीजिए एंड दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए, हेल्प अदर्स टू ग्रो देयर हेयर। इस सीरम को हमेशा शैम्पू करने से पहले यूज करना है आपको, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो बालों की ग्रोथ एकदम बूस्ट अप हो जाए तो आप इसको हफ्ते में 2 बार यूज किया कीजिए। अगर आप इसको लगातार 1 महीना यूज करते हो तो देखोगे बालों की लेंथ, वॉल्यूम, शाइन, टेक्सचर, हर चीज बदल जाएगी, बेहतरीन से बेहतर हो जाएगी। ट्राई करना, बट किसी भी DIY को ट्राई करने से पहले ये चीज हमेशा याद रखिए कि नेचुरल चीजें आपको हो सकता है एलर्जी कर जाए, तो डू पैच टेस्ट बिफोर डूइंग दिस। एंड डाइट का बहुत बड़ा रोल है, बैलेंस फूड लेना है, स्ट्रेस कम लेना है, नींद भरपूर लेनी है, प्रोटीन की मात्रा अधिक रखना है आपके खाने में, कार्ब्स ज्यादा ना खाएं एंड प्रोसेस्ड फूड को तो अवॉइड कर दीजिए, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ये सब अवॉइड कीजिए। मेरे कहने पे ये वाली चीज फॉलो करोगे तो बाल तो सुंदर होंगे, आपके गाल भी बहुत प्यारे हो जाएंगे, क्योंकि स्किन में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, साथ ही साथ आपकी हेल्थ काफी अच्छी रहेगी। फॉलो दीज ट्रिक्स एंड सी मैसिव हेयर ग्रोथ। कुछ बोनस टिप्स मैं आपको दे दूं क्या? अननेसेसरीली अपने बालों को खींचना नहीं है, फालतू में कंघी नहीं करना, सुबह उठ के कंघी कर ली, रात को कंघी कर ली, काफी होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो 100 बार कंघी करते रहते, कंघी भाई जितनी जल्दी, एक तो बाल आपके ऑलरेडी कमजोर है, कंघी करोगे तो टूटेंगे ही ना। चोटी बना के रखो, शूट के टाइम मेरे बाल खुले रहते हैं, घर में कभी आके मिलो मुझसे, मैं चोटी में आपको नजर आऊंगी। प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल रखना बहुत जरूरी है। कोशिश करो बालों में कलरिंग, डाई वगैरह ना लगाओ, कम लगाओ तो बेहतर रहेगा। बाल जितने नेचुरल छोड़ोगे उतनी ही उनकी लाइफ लॉन्ग रहेगी। शैम्पू करने से पहले, तेल लगाने से पहले, सोने से पहले, ये सब चीज करने से पहले कंघी जरूर कर लेना, बालों को डीटैंगल जरूर कर लेना। उलझे हुए बालों में तेल लगाओगे, शैम्पू लगाओगे तो बाल तो उलझ के और टूटेंगे ही ना। स्ट्रेस कम लो, स्ट्रेस से बचने के लिए योगा, मेडिटेशन करो। सो ये सारे कुछ योगा आसन है, ये आप जरूर करो अपने बालों की ग्रोथ को बूस्ट अप करने के लिए। मैं दावा करती हूँ ये सारे हैक्स आपने फॉलो कर लिए ना तो मेरी तरह आपके भी बाल बहुत घने हो जाएंगे। आप देख ही रहे हो, मैं हर साल अपने बाल कटवाती हूँ एंड हर साल बाल फिर से लंबे हो जाते हैं, बम के भी नीचे तक मेरे बाल लंबे जाते जा रहे हैं। इस बार मैं तो हेयर कट लेने ही नहीं वाली, लेट्स सी कितने लंबे कर पाती हूँ। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी, पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।